बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे दाल की ऐसी मजेदार और खुशबूदार सब्जी जो एक बार खा ले तो जायका याद रह जाए। अगर आपको सादा लेकिन जायकेदार घरेलू खाने पसंद है तो आज की टिंडे दाल की रेसिपी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए जिस मजेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप चने की दाल लेकर इसे अच्छी तरह 3 से 4 पानी से धो लिया था और फिर इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है तो चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 बड़े साइज की प्याज शामिल करेंगे जिन्हें हमने स्लाइस में कट कर लिया था। अब हम प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो उस वक्त हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन हमने मोटा कूटकर फ्रेश इस्तेमाल किया है, इससे जायका बहुत ही मजेदार आता है। अब हम लहसुन को इतनी देर पकाएंगे कि इसका कच्चापन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। अब लहसुन को भी प्याज के साथ हमने अच्छी तरह से पका लिया है तो इस टाइम पर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर वो भी शामिल कर देंगे और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पर इन तमाम मसालों को चंद सेकंड के लिए अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि इनका जबरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आए। अब हम इसमें 5 दरमियाने साइज के टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों का छिलका हमने पहले ही रिमूव करके इन्हें रफली कट कर लिया था। अब टमाटर शामिल करने के बाद हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पका लेंगे। इसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और पैन को कवर करके टमाटर को पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और मसालों के साथ खूबसूरत सा मिक्स हो जाए। अब 4 से 5 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि टमाटर का बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट तैयार हो जाए। अब टमाटर का बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है तो बस इस टाइम पर हम इसमें टिंडे शामिल करेंगे। 1 किलो टिंडे लिए थे और इनका छिलका उतार के इस तरह से हमने इनकी छोटे पीसेस में कटिंग कर ली थी। टिंडे शामिल करके इनको चम्मच की मदद से फैला लेंगे। इनको मिक्स नहीं करेंगे, बस इनको ऊपर ही रखेंगे, बस चम्मच की मदद से इस तरह से फैला लेंगे। और अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल का सारा पानी ड्रेन करके फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे। 1 कप दाल ली थी और दाल को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब दाल को भी इस तरह से फैला लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, ना तो टिंडे और किसी भी चीज को मिक्स नहीं करेंगे। अभी हमने इस तरह से इस तरीके के साथ हमने इसको फैला लेना है और फिर हम इसमें 3 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और पानी की क्वांटिटी हम इतनी ऐड करेंगे जिससे दाल हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब 20 से 25 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि दाल नहीं गली है तो फिर 1 कप गर्म पानी शामिल करके इसको दोबारा से दम वाली आंच करके कवर करके पकने के लिए छोड़ दीजिएगा तो दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है तो बस इस टाइम पर हम इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इतनी देर के जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। नमक कम लग रहा था तो इस टाइम पर हम इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब भुनाई के दौरान हम इसमें 1 चाय का चम्मच पुलाव जीरा शामिल करेंगे। टिंडे दाल में पुलाव जीरा शामिल करने से बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। अब जीरा डालने के बाद हम इसकी मुसलसल ऑयल सेपरेट होने तक भुनाई कर लेंगे। अब टिंडे दाल की बहुत ही अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ छिड़केंगे और फिर हम इसको दम वाली आंच करके कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और अब तकरीबन 5 मिनट दम देने के बाद ढक्कन हटा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजेदार और खुशबूदार टिंडे दाल बिल्कुल तैयार है। देखने में जितनी मजे की लग रही है, खाने में इससे भी ज्यादा लाजवाब बनती है। गर्मियों के मौसम के लिए एक बहुत ही हल्की, हेल्दी
और कंफर्ट फूड किस्म की रेसिपी है जो ना सिर्फ जल्दी बन जाती है बल्कि घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपने अभी तक इस अंदाज में टिंडे दाल ट्राई नहीं की तो एक बार जरूर बनाएगा। यकीन मानिए इसका जायका आपको बार बार बनाने पर मजबूर कर देगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और इस मजेदार टिंडे दाल को आप गरम गरम रोटी, नरम चपाती या उबले हुए व्हाइट राइस जिसके साथ भी सर्व करेंगे, ये हर तरह से बहुत ही मजेदार लगती है। सादा मसालों के साथ बनी ये रेसिपी जायके में इतनी अच्छी होती है कि हर निवाला खाने का मजा दुबाला कर देता है। खास तौर पर गरम गरम चपाती और गरम चावलों के साथ इसका जायका और भी लाजवाब लगता है। तो मिलते हैं किसी न्यू मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।